नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। दिन भर की खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी देती चलूं कुछ खास खबरों की। बदन सिंह बद्दो जो 4 साल से फरार चल रहा है, पुलिस ने उसके लिए रेड क्रॉस जारी कर दिया है। उसके लिए देश विदेशों में भी सूचना दे दी गई है कि कहीं पर भी उसके पासपोर्ट को भी रद्द कर दिया जाए, क्योंकि वो पुलिस को चकमा देता नजर आ रहा है। कभी इंस्टाग्राम पर, कभी फेसबुक में वीडियो बनाकर पुलिस को गुमराह कर रहा है। वहीं 24 घंटे के अंदर शादी का घर बदला मातम में। जहां शादी को लेकर खुशियां मनाई जा रही थी, दुल्हन जिस गाड़ी से सजी हुई गाड़ी से सज संवर कर अपनी ससुराल पहुंची थी, 24 घंटे के अंदर उसी गाड़ी से अस्पताल में पहुंची और अस्पताल के बाद फिर से अपने ससुराल पहुंची। जी हाँ, बहुत दुख भरी न्यूज है, आगे आपको वो भी दिखाऊंगी। 25 दिन से लगातार बच्ची के माँ बाप दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, अधिकारियों के आगे गुहार लगा रहे हैं। घर के दरवाजे से ही एक मासूम का अपहरण हो जाता है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला, जिसको लेकर के माता पिता आज फिर अधिकारियों से मिलने पहुंचे और अपनी बच्ची को वापस लाने की गुहार लगाई। दबंगों की दबंगाई बढ़ती जा रही है, जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। आज भी क्षेत्रवासी पहुंचे कि दबंगों द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, उनको छुड़ाया जाए, उस पर मिट्टी डाली जा रही है, दीवार खड़ी की जा रही है, तो उस पर रोक लगाई जाए। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। 4 साल से फरार 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो पर पुलिस ने फिर से कसा शिकंजा। बद्दो के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी। एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने प्रशासन को भेजी रेड कॉर्नर नोटिस फाइल। इंटरपोल के जरिए सभी देशों को दी गई सूचना। कभी इंस्टाग्राम तो कभी फेसबुक पर पोस्ट डालकर पुलिस को कर रहा गुमराह। पासपोर्ट नष्ट करने के लिए गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी फाइल। फैजेआम इंटर कॉलेज के सामने तेज रफ्तार में आती क्रेटा कार हुई अनियंत्रित। ई रिक्शा में मारी जोरदार टक्कर, ई रिक्शा पूरी तरह से हुई चूर-चूर। मौके पर पहुंची पुलिस, क्रेटा ड्राइवर फरार। टीपी नगर थाना क्षेत्र में 25 दिन पहले घर के गेट से किडनैप हुई गरीब मजदूर की मासूम छोटी बेटी। अब तक नहीं लगा पाई पुलिस कोई भी सुराग। मासूम के माता पिता काट रहे अफसरों के चक्कर, पुलिस बैठी शांत। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के श्यामनगर निवासी शहनवाज व लिसाड़ी गेट बिजली घर पर जेई के बीच हुई कहासुनी। युवक को बिजली घर में ही बनाया बंधक। सूचना पर पहुंची पुलिस, दोनों पक्षों ने कानूनी कार्रवाई से किया इंकार। थाना सरदना क्षेत्र दौराला पुल के पास जंगल में देर रात मेरठ पुलिस व बदमाशों की हुई मुठभेड़। काफी समय से वंचित चल रहे बदमाश अनिल के पैर में लगी गोली, हुआ घायल। घायल बदमाश के कब्जे से लाखों की नकदी, एक कार, तमंचा हुआ बरामद। घायल आरोपी को उपचार के लिए सीएससी में कराया भर्ती। थाना मेडिकल क्षेत्र जागृति बिहार में शादी की खुशियां बदली मातम में। जिस फूलों से सजी कार में दुल्हन आई ससुराल, उसी से पहुंची अस्पताल, फिर अस्पताल से मृत ससुराल। ससुराल में भजन कथा का था प्रोग्राम, परिवार में मचा कोहराम। 24 घंटे में ही कुछ पल की खुशियां देकर सबको कह गई अलविदा। बाथरूम में गैस गीजर के रिसाव से हुआ हादसा, परिवार ने पुलिस को अभी तक नहीं दी कोई भी सूचना। थाना हस्तिनापुर क्षेत्र के सैफपुर करमचंदपुर गांव में 10,000 की लेन देन को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। चले धारादार हथियार, लाठी डंडे। आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को मवाना सीएससी में कराया भर्ती, लगी जांच में। ग्राम कायस गवाड़ी तहसील मेरठ में ग्राम समाज की बंजर भूमि खसरा नंबर 777 पर ग्राम प्रधान मनोज कुमार व पसवारा पेपर मिल के डायरेक्टर अरविंद कुमार अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, कपिल अग्रवाल ने अवैध रूप से किया कब्जा। करोड़ों की जमीन पर दबंगाई दिखाते हुए राख की मिट्टी डालकर भराव किया शुरू। सूचना पर पहुंचे ग्रामीण, कार्य रुकवाने का किया प्रयास। दबंगों द्वारा ग्रामीणों को जान से मारने व अधिकारियों से कहकर गलत धाराओं में जेल भिजवाने की दी धमकी। आज पीड़ित ग्रामवासी पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय, ग्राम समाज की जमीन को दबंगों से कब्जा मुक्त कराने की अपील, सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। आज सबसे पहले मैं आपको वो खबर दिखाने जा रही हूँ जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। 24 घंटे में दुल्हन सबको अलविदा कहकर चली गई। जी हाँ,
गाजियाबाद की बेटी थी और बृहस्पतिवार को उसकी शादी जागृति बिहार स्थित युवक से हुई थी। शुक्रवार को विदाई करके अपनी ससुराल सजी हुई गाड़ी में पहुंची थी। घर में खुशियों का माहौल था, चारों ओर रौनक छाई हुई थी, काफी मेहमान इकट्ठे थे और शनिवार को भजन कार्यक्रम का आयोजन था। दुल्हन शनिवार की सुबह नहाने के लिए बाथरूम में गई कि अचानक जब काफी देर तक बाहर नहीं आई तो जब वहां पर जाकर देखा गया तो कोने में पड़ी हुई थी। उसको उठाकर उसी सजी हुई गाड़ी से अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उसको मृत घोषित किया गया। मृत घोषित करने के बाद उस सजी हुई गाड़ी से वापस ससुराल पहुंची। आप सोच सकते हैं ये मंजर कैसा होगा। जिस गाड़ी से 24 घंटे पहले वो दुल्हन बनकर गृह प्रवेश कर रही थी, उसी गाड़ी में वो मृत होकर गृह प्रवेश दोबारा से कर रही थी। सभी के लिए ये सोचने और सहने जैसा सदमा नहीं था, लेकिन काफी परिवार में कोहराम मचा हुआ था। परिवार को सूचना दी गई, मैके में सूचना दी गई। थोड़ी देर बाद ही भजन कार्यक्रम आयोजित होने वाला था। सभी महिलाएं दुल्हन का इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक से 24 घंटे की खुशियां सभी को देकर दुल्हन अलविदा कह गई। चारों ओर एक तरीके से काफी गमहीन माहौल बना हुआ था। पूरी जानकारी के बाद जब मैके वाले भी पहुंचे, पुलिस में सूचना तो नहीं दी गई, लेकिन जानकारी के अनुसार बताया गया कि गैस गीजर के रिसाव के कारण ये हादसा हुआ। बाकी अभी कोई ऐसा हादसा सामने नहीं आ रहा है। गैस गीजर वाकई में ही, मैं भी यही कहना चाहूंगी मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से, आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि सस्ता होता है गैस गीजर, सभी अपने घर में लगवा लेते हैं, लेकिन उसको समय समय पर चेक नहीं कराया जाता। इस बड़े हादसे के बाद सबको जागरूक हो जाना चाहिए कि यदि उनके घर में गैस गीजर लगा हुआ है तो सतर्क रहें, क्योंकि आप खुद इस खबर को देखने के बाद ये खबर आपको अंदर तक झंझोड़ देगी कि जिस खुशियों का इंतजार हमें काफी समय से रहता है, वो खुशियां मिली भी और नहीं भी मिली। आप सोच सकते हैं कि उस परिवार का क्या हाल होगा जहां की बेटी और जिस घर की बहू 24 घंटे के अंदर ही दुल्हन बनी और दुल्हन बनकर सबको अलविदा कह गई। मात्र 10,000 रुपए की लेन देन को लेकर थाना हस्तिनापुर के सैफपुर और करमचंदपुर के गांव में आपस में खूनी संघर्ष छिड़ गया। लाठी डंडे चले, धाराधार हथियार चले और आधा दर्जन से लोग घायल हो गए। आधा दर्जन से ज्यादा लोग जो घायल हुए, मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और जांच में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि केवल 10,000 रुपए का लेन देन था, जिसको लेकर के काफी खूनी संघर्ष इतना बढ़ गया कि जान पर बनाई। दांत भी हल्ले, हमारे दांत भी हल रहे हैं। और बता भाई, हाथ में डंडे मारे। दिखाओ निशान। देख लो ये निशान तो निशान। देख लो बाद में मत नाम क्या आपका? पिंकू। क्या हुआ था? सर हमारे पैसे ले रखे थे उन्होंने, हमने पैसे मांगे। जिन्होंने? रोहित ने, जी। वीरे का लड़का जी वो। हमने कहा मैं भैया पैसे तो दे। उनने कहा यार दे तो दूंगा मैं, तो पूरे नहीं देने का, थोड़े से दूंगा। हमने मैं कहा यार तो पूरे पून देने का, हमारा शादी वैसा है जी और 10-15 दिन में। तो उनने तुझे भी दूँ। अरे मैं कहा रात भीड़ में कुछ ना रखा, मैं कहा देते तू आराम से ऐसी। उनने फ़ोन करके तो शिव बुला लिया। उसके 10-12 तब वो चाचा के लौंडे आ गए और बाहर लौंडे बुला दिया उनने, और दहला हमारी खोपड़ी उड़ी फोड़ दी ऊँच बजा के। हथियार भी थे? नहीं जी, वैसे लच्छे थी, हॉकी थी उन पर। जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, तो वहीं पुलिस भी पूर्ण रूप से अलर्ट हो चुकी है और चोर बदमाशों के खिलाफ शिकंजा कसा जा चुका है। उन्हें ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया जा रहा है। थाना सरदना क्षेत्र में काफी समय से वांछित चल रहे अनिल अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा। जी हाँ, पूरी घटना में आपको बता दूं, थाना सरदना क्षेत्र के दौराला पुल के पास पुलिस, मेरठ पुलिस और जो है अनिल जो बदमाश था उसके बीच मुठभेड़ हुई। अनिल के पैर में गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसको पास की सीएससी में भर्ती कराया। उसके पास से लाखों की नकदी, कार, तमंचा, कारतूस सभी बरामद हुए। बताया जा रहा है कि थाना सरदना क्षेत्र में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज था और काफी समय से अनिल फरार चल रहा था। पुलिस द्वारा उसको हिरासत में ले लिया गया है, अभी उसका इलाज चल रहा है। थाना लिसाड़ी गेट श्यामनगर के एक व्यक्ति को आज थाना लिसाड़ी गेट बिजली घर में
जेई व बिजली कर्मियों द्वारा बंधक बना लिया गया। पूरी सूचना क्या है, पूरी खबर क्या है, वो मैं आपको बता दूं। श्यामनगर निवासी युवक का कहना है कि उसका मीटर काफी समय से खराब चल रहा था, जिसको लेकर वो बिजली विभाग में कई बार कंप्लेंट कर चुका था, लेकिन बिजली विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। उसके मीटर को नहीं बदला जा रहा था। बिजली की समस्या के चलते उसने बिजली का तार लगाया हुआ था। अचानक से जेई वहां पहुंचे और उसको पकड़ लिया गया। पकड़कर बिजली घर लाया गया। दोनों में कहासुनी हुई। युवक का कहना है कि जेई उससे पैसों की डिमांड कर रहा था, लेकिन जेई का यही कहना है कि वो तार डाले हुआ था, उसको पकड़ कर लाया गया। दोनों के बीच की क्या बात है वो अभी खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन दोनों ने ही पुलिस कार्रवाई के लिए मना कर दिया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जहां बिजली विभाग के कर्मचारियों की गलती है, तो वहां उस युवक की भी गलती नजर आ रही है। हाँ, अब एसपी साहब का नंबर है, इनसे पहले मिला रखा मैंने एसपी साहब का नंबर, मेरे मोबाइल में है। क्या नाम है, कहाँ के रह रहे हो? ये मेरा नाम ले रहे जी सर, इसे फेंक के मेरा नाम ले रहे हैं। ये इन्होंने अपने हाथ से फेंकी, मैंने नहीं फेंकी ये चीजें। आज नाम है, आज बताओ। मुझे मारा इन्होंने मारा मुझे यहाँ बिठा। नाम मोहम्मद शाहबाज है। कहाँ रहते हो? मैं श्यामनगर खजूर के पेड़ पे रहता हूँ। क्या हुआ आज मामला? मामला ये है कि हमने हमारा एक मीटर बंद है, उसमें रीडिंग नहीं बन पा रही। हमने जय साहब को कंप्लेन की कि जय साहब इसको मीटर को उतरवाइए, ये ऐसे चालू कराइए। अच्छा। तो जय साहब कह रहे हैं कि करा देंगे। उसके बाद में हमारे जो किराएदार उन्होंने डायरेक्ट कर लिया होगा। अच्छा। जो भी मामला है वो हमें नहीं पता। जय साहब वो आए सुबह, संडे का दिन था, वीडियो बनाई, बोले कि ऐसा ऐसा मामला है, FIR होगी। हम बोले जैसा किस बात की होगी, हम जब कंप्लेन दे चुके हैं तो आप FIR किस बात की करेंगे? आपने आपकी गलती, मीटर नहीं उतरवा रहे आप, तो ये बिना बिजली के तो रहने से रहे। ये इंसान के मौलिक अधिकार है। बिल्कुल आपकी गलती, आप देखिए इसको मीटर को उतरवाइए, ठीक है। तो जय साहब ने पैसों की डिमांड के लिए हमें यहाँ बुलाया बिजली घर में, और यहाँ पर हमारे वाले भाई को बंद कर लिया। कितने पैसे डिमांड को? 1,20,000 दे चुके हैं, 80 और मांग रहे हैं, 2 लाख रुपये मांग रहे थे। अच्छा। अब इसमें देखिएगा क्या होता है। FIR हमारे खिलाफ होगी, जय साहब के खिलाफ होगी। उसके बाद क्या हुआ? प्रशासन तय करेगा। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने बदतमीजी की। ये गेट आपको दिख रहा है, इसके अंदर ऑफिस के अंदर भाई बंद कर लिया। भाई का नाम जाबाज है, इन्होंने बंद कर लिया बुलाकर, जाबाज। अच्छा। इन्होंने अंदर बुला के बंद कर लिया। अब आप लोग आए हैं, आपको देख करके ठंडे हुए हैं, तब जाके उनको बाहर निकाला है मीडिया को देख कर। दबंगों द्वारा दबंगाई दिखाकर जमीनों पर कब्जा करने जैसा मामला बार बार सामने आ रहा है। मैं भी आपको लगातार मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि किस तरीके से दबंग अपनी दबंगाई दिखा रहे हैं, मकानों पर कब्जा कर रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों को भी नहीं बख्शा जा रहा। आज भी ग्राम कायस गवाड़ी के जो क्षेत्रवासी थे, इंसाफ के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि खसरा नंबर 777 जो जमीन वहां पर पड़ी हुई है उनके क्षेत्र में, उस पर ग्राम प्रधान मनोज कुमार व पसवाड़ा पेपर मिल के जो डायरेक्टर हैं और उनके और साथियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। बात ऐसे ही नहीं हुई, उस पर राखी डालकर, मिट्टी डालकर दीवार बनाई जा रही है और उस पर पूर्ण रूप से करोड़ों की जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। जब सूचना मिली क्षेत्रवासियों को, तो क्षेत्रवासी वहां पर रोकने के लिए पहुंचे, तो उनको जान से मारने की धमकी दी गई। साथ साथ कहा गया कि झूठे केस में फंसाकर उनको जेल भिजवा दिया जाएगा। आज सभी गांव के सभी जो लोग थे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई। कहा कि जमीन पर जो दबंग कब्जा कर रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। जमीन के दलालों को बर्खास्त करो, मनोज प्रधान को बर्खास्त करो, मनोज प्रधान को बर्खास्त करो, जमीन के दलालों को बर्खास्त करो, मनोज प्रधान को बर्खास्त करो, मनोज प्रधान को बर्खास्त करो, मनोज प्रधान को बर्खास्त करो, जमीन के मनोज प्रधान को बर्खास्त करो, प्रधान को बर्खास्त करो। यह इसलिए है जी, ये सरकारी ज़मीन पे, ग्राम सभा की ज़मीन पे अवैध कब्जा किया जा रहा है प्रधान द्वारा और पसवाड़ा पेपर मिल से मिल के, और वो बेशकीमती ज़मीन है और उसे देना चाह रहे हैं। इस वो मोटी रकम तो सरकार देखेगी, कम की है ज़्यादा की है, लेकिन फिलहाल वो गांव की संपत्ति है, उसे रोकना हमारा फर्ज है। तो अब डीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? अब डीएम साहब से मिले कहाँ, मिलने आए हैं, आश्वासन क्या मिलेगा ये बाद की बात है। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बार बार सभी को जागरूक किया जा रहा है कि यातायात के नियमों का पालन करें ताकि कोई भी हादसा ना हो,
लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग बाज नहीं आ रहे। अपनी जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, साथ साथ सामने वाले की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। आज भी फैजियाम इंटर कॉलेज के सामने अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार में आती क्रेटा कार ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ई रिक्शा का चूरा हो गया और क्रेटा सवार वहां से फरार हो गया। मौके पर पुलिस पहुंची, जाम भी लगा, लेकिन उसकी ई रिक्शा पूर्ण रूप से टूट चुकी थी। पुलिस द्वारा गाड़ी का जो है तलाश की जा रही है, लेकिन आप खुद सोचें कि किस तरीके से बड़ा हादसा होते होते बचा। आप ये देख रहे हैं कि जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं वो किस तरीके से हादसों को दावत दे रहे हैं। गाड़ी लॉक कर दी ना अपनी, ठीक है भैया प्रणाम। थाना टीपी नगर क्षेत्र में आज से 25 दिन पहले एक बच्ची को, छोटी मासूम बच्ची को घर के दरवाजे से ही एक व्यक्ति उठाकर ले जाता है। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होती है, लेकिन अभी तक बच्ची का पता नहीं लगा। उसके माता पिता दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, रोज अधिकारियों के पास जाकर गुहार लगा रहे हैं बच्ची को वापस लाने की। आज भी माता पिता पहुंचे और उन्होंने यही कहा कि 25 दिन हो चुके हैं, मासूम बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस भी अब शांत बैठ गई है। पहले पुलिस द्वारा थोड़े दिन तो कार्रवाई की गई थी तेजी से, लेकिन अब पुलिस भी कुछ कार्य नहीं कर रही है, जिसके कारण से उनकी मासूम न जाने किस हालत में होगी। 4 साल से फरार चल रहा 2.5 लाख का इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो, जी हाँ, पुलिस का सिकंजा अभी भी उस पर और कस गया है। पुलिस द्वारा उसको अलर्ट करने के लिए सभी को बोल दिया गया है। रोहित सिंह साजवान एसएसपी द्वारा भी रेड क्रॉस अलर्ट जारी करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और देश विदेशों में भी सूचना दे दी गई है। पासपोर्ट उसका रद्द करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। गृह मंत्रालय को खबर भेज दी गई है। साथ साथ बदन सिंह बद्दो पुलिस को गुमराह कर रहा है। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अपनी पोस्ट डालता है जिससे पुलिस गुमराह हो जाए, लेकिन पुलिस द्वारा अब सिकंजा काफी कड़ा कसा जा चुका है। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।